केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा कर दिया गया है। अमित शाह ने यूटी में जल्द चुनाव कराने के इशारे भी दिए हैं। पेश एक रिपोर्ट। बारामूला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पैगाम। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। इन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को मैं कश्मीर के युवाओं को बात करूं। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया? पूरे देश के सभी आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे अमित शाह ने गुपकार अलायंस को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के अवाम को गुपकार मॉडल छोड़कर मोदी हुकूमत के तरक्की के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया। गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा दिया। और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जादम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। युवाओं के लिए गुप्कार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है, एम्स है, नीट है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं। मरकजी वजीर दाखिला ने दावा किया कि मोदी जी ने दहशतगर्दी का खात्मा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। दहशतगर्दी से कश्मीर का भला नहीं होगा, बल्कि कश्मीर का भला जमहूरियत, सनद और तालीम से होगा। दहशतगर्दी से मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दहशतगर्दों का साथ गांव में भी कोई देता है तो उसको समझाइए, उसको वापिस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला। कश्मीर जमहूरियत से होने वाला। कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला। कश्मीर का भला एम्स लगने से होने वाला है। कश्मीर का भला IIM लगने से। अमित शाह ने कश्मीर की पसमानदगी के लिए 3 खानदानों की हुक्मरानी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की तरक्की में तेजी आई है। पसमानदा तबकात, गुजर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों को ST रिजर्वेशन मिलेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने का अज़्म जाहिर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ में धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया गया। किश्तवाड़ के चोगन ग्राउंड में रावण दहन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज विजयदशमी का पावन पर्व है।
जोशो खरोश के साथ दशहरा का त्यौहार मनाया गया। रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया गया। के दिन हमें यहाँ से ये प्रण करके जाना है कि आज जो है हम इन नशे मुक्त भारत की तरफ जाएं। हमारे सारे नौजवान जो हैं वो नशा मुक्त हो जाएं। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, इस दिन हम अपने घमंड को चूर में किसी भी चीज का घमंड नहीं करना। हम अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बुराइयां, रावण कितना बुरा था, कैसा था, लेकिन अगर हम भी वैसे बुरे हैं, हम भी गलत काम पे चल रहे हैं, तो हमको उन गलत कामों से पीछे हटना है। मेंढर में भी दशहरे का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और रावण के पुतले जलाए गए। इस मौके पर मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता मर्द, ख़वातीन और बच्चों की भारी तादाद ने शिरकत की, जबकि पुलिस और इंतजामिया के आला अफसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज हमने यहाँ बड़े गर्व से दशहरा मनाया है। सबसे पहले हमने हनुमान जी की झांकी निकाली पूरे बाज़ार में और उसके बाद जाके रावण को जलाया, रावण के पुतले को। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दशहरे की। भारत देश को दशहरा उत्सव की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे दशहरे का उत्सव है, ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की निरंतर रेखा के ऊपर, जो हमारी मेंढर तहसील है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की निरंतर रेखा के ऊपर है। मैं अपने जो मेंढर के लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोग हैं, मैं सबको अपनी सनातन की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो है इंडिया का, हमारे का, भारत का आखिरी कोना है और जो है यहाँ पर हम आज जो है ये दशहरे का पर्व मना रहे हैं। आज के दिन जो है रावण को जलाया जाता है यहाँ पर धूमधाम से, और यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलकर जो है इस पर्व में शामिल होते हैं। और जो है मैं सभी पूरे देशवासियों से जो है इस दशहरे की बधाई देना चाहता हूँ। आज एक खुशी का पर्व बनाया गया। हमारे हिंदू परिवार के लोग जो मेंढर में रहते हैं, आज हमने उनके साथ मुस्लिम, सिख और सब लोगों ने खुशी, ये विजयदशमी है, बुराई पे अच्छाई की जीत है और सब लोगों ने मिलकर बनाया है। इसका यही मतलब है कि आखिर में जीत हमेशा बुराई पे अच्छाई की होती है। हिंदू मुस्लिम को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आपने इस कीमती टाइम में, असू के टाइम में आके दशहरे के मौके पे हिंदू मुस्लिम एकता बना के ये दशहरा का प्रोग्राम बहुत बड़ा अच्छा कामयाब बनाया। मैं इसके लिए यहाँ के सब हिंदू और मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सिख भाइयों को, सबको बधाई। भद्रवाह में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। भद्रवाह के न्यू बस स्टैंड पर प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने और रावण के पुतले के दहन का नजारा किया। आपके चैनल के माध्यम से भद्रवाह के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज बुराई पर अच्छाई की विजय का ये त्यौहार, असत्य पर सत्य के विजय का ये त्यौहार, जिसको पूरे देश और दुनिया के साथ साथ यहाँ पर भद्रवाह में भी बड़े मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे पहले सवेरे एक रैली निकली थी, वो भी बिल्कुल पुरअमन तौर पे उसका कंक्लूजन हुआ। उसके बाद ये जो रावण के जो पुतले जलाए गए, 2 जगह जलाए गए। एक मेन फंक्शन यहाँ पे थी नीचे एडिशनल डीसी के ऑफिस के पास बस अड्डे में। राजौरी में पहाड़ी समुदाय के लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर पहाड़ी लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कल पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के ऐलान का स्वागत किया गया। माननीय गृह मंत्री जी हमारे जिला राजौरी में आए, इसके लिए हम उनका बहुत तहे दिल से आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ आकर जिस तरह से पहाड़ियों के बीच में आकर हमारे शहर में ये तय किया कि जो पहाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं मैं तो कहूँगा कि उन्होंने जो एक
अपनी तरफ से घोषणा की है कि अब पहाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसके लिए हम माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं जिन्होंने हमारी पहाड़ियों की इतनी लंबी जो मांग थी उसको पूरा किया। पहले हम धन्यवाद माननीय अमित शाह जी का कि जिन्होंने आके बहुत ही पुरानी जो एक डिमांड थी जो पहाड़ी कबीले की पिछले 33 सालों से जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके ऊपर इस समय जो है वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और मैं साथ ही साथ सभी जो पहाड़ी कबीले के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कल पार्टिसिपेट किया और एक मैसेज उन्होंने दिया कि पहाड़ी जो है वो जो पिछले 33 साल से जो दबी हुई जो कबीला है जो हमारा, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक पहाड़ी और एक गुजर। और जो पहाड़ी के साथ जो नाइंसाफ़ी जो पिछली सरकार जब भी हमारा कोई भी ड्राफ्ट बनता था तो आगे सरकारें जो है वो हमारी जो सरकार ये भी ले सकते हैं उससे बाहर कांग्रेस भी थी, हमारा ड्राफ्ट जब भी आगे जाता तो हमारे जो ड्राफ्ट को दबाया जाता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्तनगाम, मारवा, किश्तवाड़ के कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए मांग की कि जम्मू वैली के आखिरी गांव वाड़वान तक के लोगों के लिए मेडिकल सहूलत और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आज कई सालों के बाद मुझे मौका मिला वादी वाडवन में और मरवा में जाने का, खासकर वाडवन की वादी के आखिरी गांव तक पहुंचे और दिखा कि वहाँ कोई भी उनको डॉक्टरी फैसिलिटी नहीं है। 5 गांव हैं जो बिल्कुल महरूम हैं किसी भी मेडिकल सर्विस से। दूसरी उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है कि आज तक बिजली वहाँ नहीं पहुँची है। सोलर सिस्टम हमने दिया था एक ज़माने में, मगर आबादी तब से बढ़ गई है, ये और चाहते हैं कि इनको सोलर होना चाहिए इससे कि वो कुछ ज़िंदगी की रोशनी देख सके। तीसरी बात ज़रूरी है कि सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं और इन्हें हेलीकॉप्टर सर्विस चाहिए जिसमें ये मरीज़ को निकाल सकें जो बीमार हो और सख्त ज़रूरत होती है कि उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए। हेलीकॉप्टर सर्विस बहुत ज़रूरी है और अगर यहाँ इन इलाकों में डॉक्टर लगाए गए तो एक फ़ायदा ये भी है कि वो डॉक्टर जो है हर 2 हफ्ते के बाद निकाला जा सकता है और दूसरा डॉक्टर लाया जा सकता है। उससे डॉक्टर को भी ये नहीं लगेगा कि मैं एक जगह फंस गया। ये भी इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा और सड़क का जो निज़ाम है उसको करना पड़ेगा। इन लोगों की डिमांड ज़रूर है कि टनल होनी चाहिए जो इनको वादी के साथ जोड़े। उसकी दरख्वास्त हम ज़रूर मरकज़ में फिर से रखेंगे और मैं और मेरे जो दूसरे MP हैं, हमारे साथी मसूदी साहब और लोन साहब, हम इस चीज़ को गडकरी साहब के सामने पेश करेंगे जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढड़, जो कि जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिसकी तामीर का काम 1997 में शुरू हुआ था और अब तकरीबन मुकम्मल होने जा रही है। मस्जिद कमेटी के मुताबिक मस्जिद की तामीर में तकरीबन 4 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढड़ के इमाम व खतीब मौलाना सुल्तान नक्शबंदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर UT में ये दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद जो आज अपनी जम्मू कश्मीर रियासत UT की तकरीबन मेरे इल्म के हिसाब से दूसरे नंबर की मस्जिद है। बिल्डिंग के लिहाज से, तामीर के लिहाज से इतनी बड़ी मस्जिद हमारे इस कोई नहीं। जब 1996 में ये चार्ज मेरे पास आया और कमेटी नई बनी, उस कमेटी ने पुरानी मस्जिद जो है वो मुनहदिम की और शहीद करने के बाद फिर ये नई तामीर जो है नए नक्शे के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर की, जो आज 2 मंजिला आलीशान मस्जिद हमारे पास मुकम्मल है और इस मस्जिद की 240 फुट लंबाई है और लगभग 94-95 फुट इसकी चौड़ाई है। इसमें लगभग 10,000 से ज़ायद आदमी बैया होता है।
ये एक तारीख़ी मस्जिद है और इस मस्जिद में खुसूसियत ये है कि इसमें औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन की बहुत बड़ी नज़रें हैं, करम की निगाहें हैं। अल्लाह के फैज़ान से, अल्लाह के फजल व करम से, बुज़ुर्गों के फैज़ान से ये मस्जिद बनी है। ये मस्जिद, इसके दोनों फ्लोर जो हैं, पहला दूसरा, देखने के काबिल हैं। जब हमारे पास मेहमान कश्मीर से, जम्मू से, हिंदुस्तान से आते हैं, मस्जिद के नक्शे को देखकर और इसके अखराजात को और इसके इस तामीरी निज़ाम को देखकर वो ये पूछते हैं कि आपने बनाई है, तो उसका जवाब ये मिलता है कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के फजल से बना है। ये मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद बनी है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में। और इसकी तामीर के लिए मेहंडर के ही लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और बड़ी बात फ़ख्र की ये है कि इस मेंढर की तामीर के लिए जो भी चंदा इकट्ठा हुआ वो इस चारद्वारी के अंदर ही हंगामी चंदे के तौर पर लोगों ने। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ लोगों ने इतना बड़ा तावन किया है। 3.5 करोड़ से कहते हैं ज़्यादा पैसा लग गया इसमें। अभी एक मंजिल नक्शे में तो और है ऊपर, तो कहीं से बाहर ये चंदा करने के लिए नहीं गए। यहाँ ही लोगों ने इतना कवरेट किया है, इतने लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो इसको आबाद रखने के लिए जो है सबको मिलजुल के इसे आबाद करना ज़रूरी है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कावा इलाके में पीडीसी नहर में एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को नहर से निकाला। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के तौर पर हुई है। प्रदीप कुमार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उधमपुर भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कावा के सरपंच ने नहर के इर्द गिर्द बाड़ लगाने की मांग की है। जो पीडीसी की नहर है वहाँ पर बड़ी दफ़ा पहले भी शब आया, आज भी जो शब आया ये लगता है कि 3-4 दिन का पहले गिरा हुआ है, आज निकला हुआ है। जहाँ पर जब ये डिपार्टमेंट है पीडीसी डिपार्टमेंट, उन्होंने जब सूचित किया, हमारे गांव वाले जब मुझे सूचित किया कि यहाँ पर डेड बॉडी आई हुई है, हमने देखी जो डेड बॉडी थी, हमने पुलिस को सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुँची। लेकिन अभी ये पहचानी हुई है कि जहाँ का लोकल है, जहाँ बाहर का है। लेकिन ये 2 महीने पहले भी ऑटो से जो लड़का गिरा, ये नलायकी क्या है कि जो डिपार्टमेंट की नलायकी है, जहाँ पर फेंसिंग नहीं लगवाई गई है, फेंसिंग अगर लग जाती है बड़ी सेफ्टी हो सकती है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो फेंसिंग नहर पे है इसको फेंसिंग लगवाए गए और लोगों की सेफ्टी की जाए। रामबन के सब डिवीजन रामसू के कारवान इलाके से ताल्लुक रखने वाले सीआरपीएफ जवान वसीम अफजल की लाश पंजाब मकरिया के पास खेतों से बरामद होने की खबर मिलते ही जिला भर में मातम छा गया। वाजरा के 27 सितंबर से सीआरपीएफ जवान उत्तराखंड से छुट्टी पर घर आ रहे थे। इस दौरान इतलात के मुताबिक उनका दिमागी तवाज़ुन खोने से लापता हो गए थे, जिसके बाद अहल खाना ने उन्हें ढूंढने की नाकाम कोशिश शुरू की। हुकूमत व इंतज़ामिया से मदद की अपील की गई। ताहम वसीम अफजल के भाई और उनके रिश्तेदार दिन रात अपने भाई की तलाश कर रहे थे। ताहम आज दर्दनाक खबर सामने आई कि उनकी लाश मंथल और मकरिया के पास खेतों में मिली है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को एम्स बिलासपुर समेत 3,650 करोड़ रुपए से ज्यादा के परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला, बंदला में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का इफ्तिताह शामिल। लोहनू मैदान में अवामी रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने इन सभी प्रोजेक्टों से होने वाले फायदों की जानकारी दी। साथ ही डबल इंजन सरकार की हुसूलियाबियां गिनवाई। आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये संयोग विजयादशमी हो और विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी, बंदले। टीआरएस मुखिया और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज नेशनल पार्टी का ऐलान कर दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस से बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील हो गई। आज टीआरएस की जनरल बॉडी मीटिंग तेलंगाना भवन में केसीआर की अध्यक्षता में हुई। इस इजलास में पार्टी का नाम तब्दील करने की करारदाद पेश की गई और तमाम पार्टी कायदीन ने मुत्तफका तौर पर इसको मंजूरी दी। जिसके बाद केसीआर ने दशहरा के मौके पर ऐलान कर दिया। पार्टी लॉन्चिंग के मौके पर साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक कुमारस्वामी के अलावा तमिलनाडु से वीसी के पार्टी लीडर को भी मदऊ किया गया था। चीफ मिनिस्टर की जानिब से नेशनल पार्टी के ऐलान के साथ ही टीआरएस के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर आज के चीफ मिनिस्टर कल के वजीर आजम के बैनर नजर आए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लेह में भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां हिंदू महासभा लेह ने तारीखी पोलो ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया और रावण दहन किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। यूटी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी AK साहू प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेह ओम प्रकाश भगत और दीगर भी मौजूद थे। देखिए, लेह में हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये विजयदशमी का त्यौहार साल में एक बार आता है और ये बुराई को नष्ट करने वाला और अच्छाई को आगे लाने वाला है। ये धर्म का प्रतीक है, अधर्म का विनाशक है। तो इसलिए हम धूमधाम से मनाते हैं। और ये जो पुतले हैं ये हम जम्मू से तैयार करवा के लेह में लाते हैं क्योंकि जहाँ पे तो इसकी व्यवस्था हो नहीं सकती है कि ऐसा कोई कारीगर जहाँ में मिलता नहीं है, तो इसलिए हम इनको जम्मू से रेडीमेड बनवा कर जहाँ लाते हैं। अभी हमने जो किया है बहुत मेहनत से और ज़्यादा लगन हमें लगानी पड़ी और हम सब देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस साल हमारा दशहरा बहुत अच्छा मनाया जाए। तो इसमें जो लेह में जो आर्मी होते हैं या और लेबर्स वगैरह बहुत सारे हिंदू संख्या में होते हैं, तो वो लोग सब इस सब में शरीक होते हैं क्या? होते हैं, भाई भी होते हैं, सभी लद्दाख के सभी लोग हमारे साथ शरीक होते हैं और हम सबका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जो सभी इकट्ठे होते हैं। आज दशहरा जो कि असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। मैं सभी लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के निवासियों को उसकी शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लद्दाख को जो है और उन्नति की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जो है सारा लद्दाख आगे बढ़े। देखिए, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पोलो ग्राउंड भरा हुआ है और कोविड के बाद इस तरह का पहला एक त्यौहार जो है कि हो रहा है जिसमें लोग खुल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी रहे और जो है सभी लद्दाख वासी आगे जो है प्रोग्रेस करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।